देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं, ये जो संजीव हंस है, ये एक भ्रष्ट पदाधिकारी मनाता है। आईएएस पदाधिकारी है, 97 बैच का, 97 बैच का। और पलटू राम के करीबियों में इसकी गिनती होती है, पलटू राम के नवरत्नों में इसकी गिनती होती है। ये तो संजीव हंस है और इसका एक करीबी है जो झंझारपुर का पूर्व विधायक है, गुलाब यादव। उसकी पत्नी अभी एमएलसी है, अंबिका यादव। तो लगभग 1-1.5 महीने पहले ईडी जो है, इसे हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, केंद्रीय एजेंसी है। ईडी ने इनके ठिकानों पर छापेमारी की। अब ईडी ने उस मामले को अपने पास रख लिया है। तो संक्षेप में ये समझे कि अब इसमें संजीव हंस और गुलाब यादव, इन सब की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई है। संजीव हंस को अभी हाल में सरकार ने अपने पद से हटा दिया है। वो अभी सेवा में तो है, लेकिन वो पदस्थापन की प्रतीक्षा में है, उनकी कहीं पोस्टिंग नहीं हुई। ये संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव पर देखिए ईडी का शिकंजा कसा गया है और ऐसे में मामला जो है मनी लॉन्ड्रिंग का बताया जा रहा है। ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस किया गया है दोनों के ऊपर, और इसको लेकर अब जाकर क्या होगा, लगातार सवाल उठ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। अमिताभ दास जी, पूरा मामला क्या है? जिस तरीके से खबरें आ रही है, ईडी के द्वारा केस करने की बातें आ रही है संजीव हंस और गुलाब यादव। देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं, ये जो संजीव हंस है, ये एक भ्रष्ट पदाधिकारी मनाता है। आईएएस पदाधिकारी है, 97 बैच का, 97 बैच का। और पलटू राम के करीबियों में इसकी गिनती होती है, पलटू राम के नवरत्नों में इसकी गिनती होती है। और हाल तक ये ऊर्जा विभाग का प्रधान सचिव था। ये पुल निर्माण निगम में भी रह चुका है। तो ये तो संजीव हंस है और इसका एक करीबी है जो झंझारपुर का पूर्व विधायक है, गुलाब यादव। उसकी पत्नी अभी एमएलसी है, अंबिका यादव। तो लगभग 1-1.5 महीने पहले ईडी जो है, इसे हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, केंद्रीय एजेंसी है। ईडी ने इनके ठिकानों पर छापेमारी की थी और छापेमारी में काफ़ी आपत्तिजनक चीज़ें बरामद हुई थी। आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए थे, पैसे वैसे बरामद हुए थे, काफ़ी भ्रष्टाचार उजागर हुआ था। तो उसके बाद ईडी ने इसकी सारी सूचना बिहार सरकार को दी थी और इन पर कहा था एफआईआर करने का। तो बिहार सरकार की एक यूनिट है, स्पेशल विजिलेंस यूनिट उसे कहते हैं, विशेष निगरानी इकाई, एसवीयू। तो उसने अभी 10-15 दिन पहले इन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की थी। प्राथमिकी का नंबर था 5/2024 और इसमें कई प्राथमिकी अभियुक्त थे, नामजद अभियुक्त, जैसे संजीव हंस है, उसकी पत्नी है, मोना हंस नाम है। फिर संजीव हंस का ससुर है, लक्ष्मण दास नाम है। संजीव हंस का साला है, गुरु बाल तेजा नाम है। ये गुलाब यादव है, गुलाब यादव की पत्नी अंबिका यादव है। एक सुनील सिन्हा है जो पटना में एक यूट्यूब चैनल भी चलाता है। तो इस तरह के 10-12 लोगों पर ये हुआ, नामजद अभियुक्त बनाए गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब दर्शक समझें कि वो एक गलत तरीके से जो अर्जित धन है, काला धन, उसको यदि सफ़ेद धन करने की कोशिश की जाती है तो उसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, मतलब हिंदी में उसको धन शोधन कहते हैं। तो एक पीएमएलए है कानून, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसी के तहत ये सब मामले दर्ज किए गए हैं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भी लगाया गया है। तो अब ईडी ने उस मामले को अपने पास रख लिया है। तो संक्षेप में ये समझे कि अब इसमें संजीव हंस और गुलाब यादव, इन सब की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई है। संजीव हंस को अभी हाल में सरकार ने अपने पद से हटा दिया है। वो अभी सेवा में तो है, लेकिन वो पदस्थापन की प्रतीक्षा में है, उनकी कहीं पोस्टिंग नहीं हुई है। और इस एफआईआर के बाद ईडी इन लोग को सम्मन जारी करेगा, मतलब पूछताछ के लिए बुलाएगा। और चूंकि इतना ये गंभीर मामला है तो ईडी को भी गिरफ्तारी का भी अधिकार है। तो हो सकता है, इसकी प्रबल संभावना है कि संजीव हंस की और ये गुलाब यादव वगैरह लोगों की गिरफ्तारी भी हो जाए। जी, किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है गिरफ्तारी के अलावा? जिस तरीके से ये लोग सच में अगर दोषी पाए जाते हैं, करार दे दिया जाता है दोषी करार, तो गिरफ्तारी अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है। और गिरफ्तारी जब होगी तो कोई भी सरकारी सेवक यदि 48 घंटे तक जेल में रह जाता है तो उसको स्वतः निलंबित समझा जाता है। तो निलंबन भी हो जाएगा संजीव हंस के लिए। उसके बाद जमानत मिलना भी कठिन है यदि ईडी के सबूत काफ़ी पुख्ता होंगे। तो आप देखते हैं कि ईडी ने तो केजरीवाल को भी अंदर कर दिया था, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी अंदर कर दिया था। तो इसलिए यदि पुख्ता सबूत पेश करती है ईडी तो इन लोग को जमानत मिलने में मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद सरकार चाहे तो इन संजीव हंस पर विभागीय कार्यवाही भी चला सकती है भ्रष्टाचार का। अमिताभ दास जी, पहले एक महिला ने भी आरोप लगाया था, काफी ज्यादा विवादित अधिकारी। जी, बिल्कुल। ये देखिए, एक महिला है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो अधिवक्ता है, गायत्री यादव नाम है।
उसने भी संजीव हंस पर इल्ज़ाम लगाया था कि इसने पुणे के एक होटल में बुला के उसके साथ रेप किया था। वो तो एक 10-12 साल का बच्चा लेके घूम रही है कि इसका पिता संजीव हंस ही है। और कोर्ट के आदेश पर रूपसपुर थाना में एफआईआर भी हुआ था, 18/2023 था एफआईआर नंबर। लेकिन हाल में पटना हाईकोर्ट ने उस एफआईआर को निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया। तो रेप केस में तो समझिए कानूनी रूप से अभी संजीव हंस और गुलाब यादव एक तरह से बरी कहे जाएंगे, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार का मामला है इसके जो सबूत हैं ये काफ़ी पुख्ता हैं और कागजी सबूत हैं। तो इसमें तो संजीव हंस लगता है जल्दी ही जेल की हवा खाएंगे। जी देखिए, संजीव हंस और गुलाब यादव जल्द ही जेल की हवा खा सकते हैं। यह दावा बिहार की पूरा आईपीएस अमिताभ कुमार दास का है और यह साफ कहते नजर आ रहे हैं कि अगर ईडी के पास पुख्ता सबूत हो तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो है दोनों जेल जा सकते हैं और ऐसे में सेवा से सीधे हटा दिया जाएगा संजीव हंस को। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे हमारे सहयोगी विकास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।